हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं भारत की बेटी गुंजन सक्सेना के बारे में। बचपन में हमें जो भी अच्छा लगता है हम सोचते हैं कि बड़े होके हम वही बनेंगे, पर ऐसे सपने कितनों के पूरे होते हैं। समाज, खानदान और इज्जत के नाम पे अक्सर लड़कियों को अपने सपनों की उड़ान उड़ने से रोका जाता है, पर इन सभी बंदिशों को तोड़ के समाज या खानदान के मानसिक और शारीरिक कमजोरी को ताकत बना के भारत की शान बनने वाली पहली महिला एयरफोर्स ऑफिसर गुंजन जब छोटी थी तब उसने भी सोचा था कि वो भी पायलट बनेगी। ये ख्याल नहीं, उनका सपना बन चुका था। अब दिन रात सोते जागते उठते बैठते गुंजन सिर्फ और सिर्फ प्लेन और पायलट बनने के बारे में सोचती थी। उसके पापा भी उसे बहुत सपोर्ट करते थे। वो कहते थे कि बेटा चाहे जो हो जाए, अपने सपनों का पीछा करना कभी मत छोड़ना। अब गुंजन बड़ी हो चुकी है। 10th में 94% लेके वो पास हो गई है। घर में बहुत खुशी का माहौल है। उसके पापा ने पार्टी भी दे रखी है, लेकिन गुंजन कुछ दुविधा में लग रही है और आखिरकार गुंजन ने अपनी दुविधा बता ही दी। वो कहती है कि मुझे दिल्ली जाके पायलट बनना है, आगे पढ़ाई नहीं करनी है। बस अब क्या था, गुंजन का भाई और उसकी माँ ने घर में तांडव करना स्टार्ट किया। लड़कियां थोड़ी पायलट बनते हैं, तू तो चुपचाप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। इस तरीके की दलीलें उसे दी जाने लगी, पर गुंजन की आवाज उसके पापा तक पहुंच सकती थी। उसके पापा उसकी बात मान लेते हैं और अब गुंजन खुश है और उसकी माँ परेशान। और फिर क्या, गुंजन पहुंच जाती है दिल्ली के फ्लाइंग स्कूल में अपनी 10th का सर्टिफिकेट लेके एडमिशन के लिए। पर वहां उसे पता चलता है कि अब 10th पे नहीं बल्कि 12th के बाद एडमिशन मिलता है इस स्कूल में। गुंजन 2 साल बाद फिर से वहां एडमिशन लेने के लिए पहुंचती है अपनी 12th की सर्टिफिकेट के साथ, पर फिर से उसे पता चलता है कि अब यहाँ 12th के बेसिस पे नहीं बल्कि ग्रेजुएशन के बाद एडमिशन मिलता है फ्लाइंग स्कूल के लिए। गुंजन फिर से 3 साल बाद अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करके पहुंचती है वहाँ एडमिशन के लिए। तब उसे फिर से एक और बात पता चलती है, और वो ये, इन 5 सालों में फ्लाइंग कोर्स की फीस जो कि 5 लाख थी वो 10 लाख हो चुकी है, और 10 लाख गुंजन के पापा के पास नहीं है। पर गुंजन कहाँ मानने वाली थी, उसके पापा भी उसके साथ थे। गुंजन पायलट नहीं बन सकती तो क्या हुआ, वो एयरफोर्स तो ज्वाइन कर सकती है। हाँ, पहली बार इंडियन एयरफोर्स में लड़कियां, अमेजिंग है ना। अब गुंजन एयरफोर्स ज्वाइन करेगी और वहाँ पे वो हेलीकॉप्टर और फाइटर प्लेन उड़ाएगी। पर गुंजन का भाई और माँ उसे ताना मारे बगैर थोड़ी छोड़ने वाले थे। अब गुंजन के सिलेक्शन का दिन आ गया है। वो वहाँ पे बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करती है और सिलेक्ट होती है, पर अभी उसका मेडिकल एग्जामिनेशन बाकी है। कुछ देर बाद उसका मेडिकल एग्जामिनेशन का रिजल्ट आता है और उसमें पता चलता है कि गुंजन 7 kg ओवरवेट है और 1 सेंटीमीटर उसकी हाइट भी कम है। गुंजन रिजेक्ट हो चुकी है। गुंजन बहुत नाराज हो जाती है। उसके सामने कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, पर उसके साथ उसके पापा है। वो कहते हैं मेहनत करना हमारे हाथ में और फल देना ईश्वर के हाथ में, तो आंसू बहाने से अच्छा है कि हम पसीना बहाते हैं। तो बस पसीना बहाना शुरू हो जाता है। करेले का जूस, डाइटिंग, जॉगिंग, वर्कआउट, सब कुछ गुंजन शुरू करती है। कई दिनों से गुंजन ये सब कर रही है, लेकिन उसका वेट वही का वही है। पर बहुत मेहनत करने के बाद गुंजन का वेट लॉस आखिरकार शुरू हो जाता है और अब गुंजन वेट की कैटेगरी में फिट हो गई है। फिर से गुंजन और उसके पापा पहुंच जाते हैं अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे गुंजन के वेट के साथ साथ उसके हाथ और पैर की लंबाई भी मेजर की जाती है। भले ही गुंजन की हाइट 1 सेंटीमीटर कम है, लेकिन उसके हाथ और पैर की लंबाई रिक्वायरमेंट से 1.5 सेंटीमीटर ज्यादा है। गुंजन सिलेक्ट हो चुकी है। वो पहली भारतीय महिला एयरफोर्स ऑफिसर बनने जा रही है। अब बारी है ट्रेनिंग की। गुंजन का ट्रेनिंग प्रोग्राम भी बहुत ही अच्छे से होता है। गुंजन ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी तारीफ के लायक प्रदर्शन करती है। अब गुंजन का सपना पूरा होने जा रहा है। अब गुंजन को ज्वाइन करने के लिए जाना है, लेकिन गुंजन का भाई है जिसे पूरी दुनिया के बारे में पता है। गुंजन को वो एक फोटो दिखा के कहता है कि इसमें कितने एयरफोर्स ऑफिसर हैं। गुंजन कहती है 11। वो कहता है नहीं, इसमें 10 एयरफोर्स ऑफिसर है और 1 लड़की है। दुनिया ऐसा ही सोचती है, अभी भी समय है गुंजन, समझ जाओ। पर गुंजन एक काबिल एयरफोर्स ऑफिसर है। वो एयरफोर्स ज्वाइन करती है और यहाँ उसे बहुत जल्दी पता लगने वाला है कि जो उसके भाई ने कहा है वो सच है। पर गुंजन पिंजरे में प्रोटेक्टेड रहने के लिए नहीं, पिंजरा तोड़ के उड़ने के लिए पैदा हुई है, और ये बात उसका भाई भी बहुत जल्दी समझने वाला है। गुंजन की एंट्री तो यहाँ बहुत धमाकेदार होती है, लेकिन पहले ही दिन उसका ऑफिसर उससे नाराज है क्योंकि गुंजन ने जेंट्स टॉयलेट का इस्तेमाल किया है। और गुंजन ने जेंट्स टॉयलेट इसलिए यूज किया है क्योंकि वहाँ पे कोई भी लेडीज टॉयलेट है ही नहीं, और वहाँ लेडीज टॉयलेट इसलिए नहीं है क्योंकि एयरफोर्स अब तक लेडीज के लिए था नहीं।
उसके बाद गुंजन जेंट्स टॉयलेट यूज करना बंद करती है, पर टॉयलेट ना होने की वजह से गुंजन को कितनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा हम समझ सकते हैं। और पहले ही दिन गुंजन की पहली उड़ान है, लेकिन अब गुंजन के सामने एक नया चैलेंज है। वो अपना यूनिफॉर्म कहाँ चेंज करेगी? अपने रूम में जाके चेंज करके वापस आने तक वो लेट हो जाती है और सजा के तौर पे गुंजन को पूरे दिन के लिए फ्लाइंग से दूर रखा जाता है और तो और उसे क्लास से भी निकाला जाता है। वहाँ गुंजन अकेली लड़की है, उससे ना तो कोई दोस्ती करता है और ना ही कोई बात करता है। यहाँ तक कि गुंजन के साथ कोई फ्लाई भी नहीं करना चाहता। उनका कहना है कि गुंजन एक लड़की है, अगर उसने रोना शुरू कर दिया तो कौन संभालेगा। ये है इनकी मर्दानी सोच। अलग अलग बहानों से गुंजन को फ्लाइंग से दूर रखा जाता है। ऐसा एक दिन होता है, 2 दिन होता है और हर दिन होने ही लगता है। अगर किसी दिन कोई गुंजन के साथ फ्लाई कर भी ले तो उसे कोई कंट्रोलर्स नहीं दिए जाते थे, पर ज्यादातर गुंजन को फ्लाई करने ही नहीं दिया जाता था। गुंजन को देखकर लोग मुंह मोड़ लेते थे, क्योंकि गुंजन एक लड़की है और अगर उसके सामने से गुजरे तो उसे भी सैल्यूट करना पड़ेगा। पहले क्वार्टर में गुंजन का प्रदर्शन बहुत खराब रहा। सिर्फ 11 घंटों के फ्लाइंग के साथ वो सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली कैंडिडेट रही और इस बात से गुंजन के ऑफिसर बहुत डिसअपॉइंट होते हैं। उसको फ्लाई के लिए ले जाते हैं और अब गुंजन को साबित करना होगा कि वो एक बहुत अच्छी पायलट है और अगर वो ऐसा नहीं करती तो आज के बाद वो एयरफोर्स का हिस्सा नहीं रहेगी। लेकिन गुंजन एक बहुत ही काबिल पायलट है। वो इस मिशन को बहुत ही बहादुरी और काबिलियत के साथ पूरा करती है। इसके बाद ऑफिसर खुद उसे फ्लाइंग सिखाते हैं। ट्रेनिंग के दौरान गुंजन बहुत ही अच्छे से प्रदर्शन करती है और 127 घंटों के साथ इस क्वार्टर में गुंजन टॉप करती है। उसका प्रमोशन होता है और उसको अगले क्वार्टर में सबको लीड करने का मौका भी मिलता है। और अब इन सबको डर लगने लगा है कि कहीं ये मैडम सर ना बन जाए और अगर ऐसा हुआ तो इस मैडम से हमें ऑर्डर्स लेने पड़ेंगे। अगले दिन जब गुंजन सबको लीड कर रही थी तब उसे हटा के दूसरे पायलट को चांस दिया जाता है। जब गुंजन सवाल पूछती है तो उसके साथ पंजा लड़ाया जाता है और इस हरकत से ये लोग साबित करते हैं कि गुंजन और सारी लड़कियां कमजोर है और वो सिर्फ आंसू बहा सकती है, इसीलिए गुंजन को बराबरी का मौका नहीं दिया जाएगा। गुंजन तो यहाँ प्लेन उड़ाने आई थी, पर उसे क्या पता यहाँ कुश्ती लड़के उसे अपने आप को साबित करके दिखाना होगा। इस बात से गुंजन बहुत हर्ट होती है और उसी रात अपने घर चली आती है। क्या सच में गुंजन ने इस मानसिकता के खिलाफ हार मान ली है? क्या गुंजन के हौसलों से बड़ी थी इन लोगों की नकली मर्दानगी? फिर गुंजन घर आने के बाद अपनी फ्रेंड की शादी में जाती है। उसे वहाँ खुश देख के गुंजन भी सोचती है कि क्यों ना मैं भी शादी कर लूँ और सेटल हो जाऊँ, ये सारे टेंशन से दूर। पर गुंजन का सपना सिर्फ उसका अकेली का नहीं था, ये सपना उसके पापा का भी था। इस बात से उसके पापा बहुत नाराज होते हैं, लेकिन अपनी बात गुंजन तक पहुँचाने में कामयाब होते हैं। और अब गुंजन एक बार फिर से उड़ने के लिए तैयार है। जब वो वापस कैंप में पहुँचती है तो उसे कारगिल जाने के ऑर्डर्स मिलते हैं। अब गुंजन असलियत में अपनी काबिलियत साबित करने के लिए जंग के मैदान में जा रही है। घर पे गुंजन के माँ और पापा की चिंता जायज है, उनके दोनों बच्चे जंग के मैदान में हैं। गुंजन अपनी ड्यूटी बहुत ही बहादुरी से निभा रही थी, तभी एक हेलीकॉप्टर दुश्मनों का निशाना बन जाता है और गुंजन को तुरंत वापस बुला लिया जाता है। और ये नेशनल न्यूज बन जाती है कि अगर ये लेडी पायलट दुश्मनों की बंदी बन जाती तो। इसकी वजह से गुंजन के ऑफिसर डिसाइड करते हैं कि वो गुंजन को वापस भेजेंगे, लेकिन गुंजन अपनी ड्यूटी करना चाहती है। तभी इन लोगों को एक मैसेज मिलता है कि कारगिल वैली में एक आर्मी की टुकड़ी पे हमला हुआ है और उन लोगों को मदद की जरूरत है और उसके लिए 2 हेलीकॉप्टर्स भेजने होंगे, पर इनके पास 2 हेलीकॉप्टर्स के लिए पायलट नहीं है। अब इनके पास गुंजन सक्सेना के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। गुंजन सक्सेना फिर से एक बार अपनी ड्यूटी करने लगती है और कारगिल पे उड़ने लगती है। फिर से एक बार उनका एक हेलीकॉप्टर दुश्मनों का निशाना बन जाता है और इस बार भी गुंजन को वापस बुला लिया जाता है, क्योंकि ये काम बहुत मुश्किल है और गुंजन लड़की है, वो ये काम नहीं कर पाएगी। क्या गुंजन का लड़की होना डिसाइड करता है कि वो किस काम के काबिल है और किस काम के काबिल नहीं है? गुंजन उनके ऑर्डर्स नहीं मानती और आर्मी की मदद करने के लिए आगे बढ़ती है। वो दुश्मनों को भी मार गिराती है और हेलीकॉप्टर के पायलट को भी बचा के लौट आती है। और अब गुंजन ने असलियत में अपने आप को साबित कर दिखाया है। गुंजन हीरो बन चुकी है। उसने इस जंग में अपना बहुत ही अमूल्य योगदान दिया है। अब गुंजन उनकी टीम का असलियत में हिस्सा है। पूरे इंडिया के साथ साथ गुंजन के भाई को भी पता चल गया है कि गुंजन की दुनिया कैसी है। गुंजन सक्सेना पूरे कारगिल युद्ध के दौरान अपनी सेवा देती रही। कारगिल युद्ध में गुंजन ने 40 से भी ज्यादा मिशंस में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है।
आज असलियत में गुंजन सक्सेना और उसके पापा का सपना पूरा हो गया है। भारत की बेटी गुंजन सक्सेना की ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और आगे आप कौन सी फिल्म की स्टोरी सुनना चाहते हैं ये भी बताइए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।